नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में अब मठ मंदिरों को लेकर नया कानून बनने जा रहा है। बता दें कि अब मठ मंदिरों की जमीन महंत या सेवेदार नहीं बेच सकेंगे, जिसको लेकर सरकार जल्द ही कानून भी बनाएगी। ऐसे में अब इस कानून के आने से कई तरह की परेशानी भी सामने आ रही है। परेशानी क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन बात अगर हम करें तो मठ मंदिरों की जमीन को लेकर कई तरह के विवाद की जो खबरें हैं वो देखने को मिलती थी। खास करके जमीन के फेरबदल का मामला भी सरकार के पास पहुंचता था, जिसके बाद अंततः ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इस कानून के आने से परेशानी हो रही है। खास करके जमीन को लेकर कई ऐसे लोग हैं जिन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और यही वजह है कि अब ये तमाम चीजें सरकार के पास पहुंच चुकी है। जो फरियादी है वो सरकार के पास पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपनी जो बातें हैं वो भी सरकार तक पहुंचाई, लेकिन इसके बावजूद उनके परेशानी को कम नहीं किया गया है। आपको बताएं कि अब बिहार सरकार मठ मंदिरों की भूमि को लेकर नया कानून बनाने जा रही है। शीघ्र ही मठ मंदिरों की भूमि बेचने के अधिकार से महंतों को बेदखल किया जाएगा, और यही नहीं, सेवेदारों को भी बिक्री का अधिकार नहीं होगा। बेची जा चुकी भूमि की वापसी होगी। साथ ही मठ एवं मंदिरों की भूमि धार्मिक कार्यों के लिए रहेगी। अवैध कब्जे की भूमि को राजस्व विभाग खाली कराएगा। ऐसे में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी की ओर से आयोजित सहयोग कार्यक्रम में बुधवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि मठ मंदिर की भूमि पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। सरकार ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। हम शीघ्र ही कानून बनाने जा रहे हैं। रामसूरत राय ने जनता दरबार में भूमि से संबंधित मामले की फरियाद लेकर एक फरियादी को जब कोर्ट जाने की नसीहत दी तो फरियादी ने ये कह दिया कि ठीक है, आप वोट भी कोर्ट से ही ले लीजिएगा। दरअसल जहानाबाद से आए एक कार्यकर्ता ने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय से शिकायत की। फरियादी की शिकायत उसके विभाग से ही जुड़ी हुई थी। जहानाबाद नगर परिषद के पार्षद संजय प्रसाद ने मंत्री रामसूरत राय से शिकायत की कि उनके वार्ड में 15 वर्षों से भूमि की रसीद नहीं काटी जा रही है। ऐसे में जिलाधिकारी ने इस पर रोक लगाई थी, जो आज भी जारी है। संजय प्रसाद ने मंत्री से फिर से यह व्यवस्था शुरू कराने की मांग की। फरियादी ने कहा कि कागज पर मालिक उल्लेख है, इस कारण कहा जा रहा है कि यह भूमि सरकारी है। मालिक गैर मजरूआ बताकर रसीद काटना बंद कर दिया गया है। फरियादी ने के अनुरोध पर मंत्री ने जवाब दिया कि यह तो संभव ही नहीं है, इस मामले में आप कोर्ट जाइए। यह कहकर मंत्री ने कार्यकर्ता को चलता करने की कोशिश की, लेकिन फरियादी ने मंत्री से असंतोष जताते हुए ये कहा कि ठीक है सर, आप लोग भी कोर्ट से ही वोट लीजिएगा। तो बता दें कि कई ऐसी जमीन है जहां पे मालिकाना हक जताया जा रहा है, जिसको लेकर कई ऐसे लोग हैं जिनकी परेशानी सामने आ रही है, और जब ये परेशानी मंत्री जी के पास पहुंच रही है तो मंत्री जी की तरफ से उसे दूर करने के बजाय ये कहा जा रहा है कि चूंकि अब मठ मंदिरों को लेकर नया कानून आ रहा है, इसीलिए अब आप कोर्ट में जाइए और अपनी समस्या को बताइए। और यही वजह है कि जो फरियादी मंत्री जी के पास पहुंचा था उसने भी ये साफ कर दिया कि ठीक है, आगे से अगर आपको भी वोट लेना होगा तो आप कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाइएगा। यानी कि ये पूरा जो विवाद है वो अब सामने आ रहा है। धीरे धीरे करके जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं। खास करके सरकार की तरफ से किस तरह से लोगों की परेशानी को दरकिनार किया जाता है, इसकी जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिली। और यही वजह है कि अब जो फरियादी मंत्री रामसूरत राय के पास पहुंचा था उसने भी ये साफ कर दिया है कि जो हम उनकी परेशानी है वो दूर नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से जवाब देते हुए उस फरियादी ने ये साफ कर दिया कि आगे से वोट लेने के लिए हमारे पास मत आइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।